हेलो हेलो, वेलकम बैक टू भोजपुरी चीनीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की एक अनदर वीडियो। खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे से समझते हैं डिम्पल सिंह की चाल को, पवन सिंह झंड जी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप बहुत अच्छे हो। ये सच में बहुत अच्छे हो भाई साहब। जिगरा रखना चाहिए हर किसी के मुंह पे बोलने का। अच्छा, पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। नहीं ये बात तो सही है, मैडम के अंदर सच में जिगरा तो है। बताओ, इतने लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर के मैडम ने खेसारी लाल को बहुत अच्छा बोल दिया। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? जिगरा रखना चाहिए हर किसी के मुंह पे बोलने का। ओरिजिनल टाटा स्टील से बना हुआ जिगरा है मैडम का। वाह, पीठ पीछे तो कोई भी भौंक जाता है कि ये है वो है फलाना। शकल देखो इनका, क्या लगता है आपको, क्या सोच रहे होंगे? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अरे मैं बताता हूँ ना, इस वक्त खेसारी लाल मन ही मन यही सोच रहे होंगे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सौ चूहा कहा कि बिल्ली हज को चली। पीठ पीछे तो कोई भी भौंक जाता है कि ये है वो है फलाना। क्षमा चाहता नहीं सुनामी देवी। नहीं, अभी यही कोई 2-4 महीने पहले इन्होंने निधि झा के चैनल पर एक पॉडकास्ट किया था। ये लंबे लंबे बड़े बड़े आरोप लगाए थे। किस पर पता नहीं। ये ऐसे लोग मर्द नहीं होते हैं, ऐसे लोग नामर्द होते हैं। पर्दे पे हीरो हैं, वैसे ये विलन है। नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई थी मैडम की, और ये बात कर रही हैं मुंह पर बोलने की। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे? तुम्हें शर्म है कोई? केहू के जरा ही खाती हमरा के गोले लगौले हुई हैं। पकड़ लिया। साला सनकल कुकुर नहीं हंस रहा है। नहीं, मैं कहना ये चाहता था कि अभी तक तो रोस्टर ही बोल रहे थे, अब खेसारी लाल ने खुदा हुआ। मतलब ये बात सबको पता है कि मैडम एक तरफ से काम पाने के लिए दूसरों को जलाने वाली हरकतें करती हैं, केहू के जरा ही खाती हमरा के गोले लगौले हुई हैं। और वही काम ये आज भी कर रही हैं। मैं कहता तो आप ये सोचते कि ये तो यूट्यूबर है, इसको तो बातें बना के पैसे कमाना ही है। खेसारी लाल ने खुदा कह दिया, अब तो मानोगे? बहुत ऊपर के चीज है ये। हाँ, बहुत ऊपर की चीज है मैडम, का बुझे हो? ये कोई नया धंधा नहीं है इनका। जब ये पवन सिंह के साथ रहती थी तो एक को मौका नहीं छोड़ती थी खेसारी लाल यादव को चिढ़ाने का। झमकावला से हुई। फिर खेसारी लाल यादव के पास आई तो फिर एक को मौका नहीं छोड़ती हैं पवन सिंह को चिढ़ाने का। बहुत बड़े स्टार है, गाली मिलेगा हमें। चमचे बिलचे जो हैं वो गाली देंगे मुझे। तुम्हें क्या लगता है ये सारी बातें सिर्फ हम लोग ही ऑब्जर्व करते हैं? नहीं, खेसारी लाल ये सब पहले झेल चुके हैं। ओकरा बारे में पूछे को तो हजी पूछी हा। और आज फिर उन्हीं को तेल लगाने आई हैं पवन सिंह को चिढ़ा के। अच्छा, नहीं, आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे डायरेक्ट पवन सिंह का नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये पवन सिंह को ही चिढ़ा रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा। आप खुद सुन लो। जिसको जलाने के लिए किया वो भी अपने ही हैं। आया समझ में आया? जिसको जलाने के लिए ये सारी नौटंकी मैडम ने की है ना, वो भी अपने ही हैं। अब वो अपने कौन है पता है ना? बिल्कुल। नहीं, अगर नहीं पता है तो खेसारी भैया थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए, लोगों को समझ में आ जाए। वहाँ उनके साथ जाती है तो मुझे जलाती है, मेरे साथ आती है तो उनको जलाती है। अब तो बिन पक्का समझ पेंदी में का आ गया होगा लोटा। किसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। यस, वो नाम है पवन सिंह। वो भी मेरे बड़े भाई की तरह ही है। बताओ, जिसको खुश करने के लिए मैडम आधे घंटे से ट्रैक्टर हाँक रही हैं, उसी ने फंसा दिया। क्या लगता है आपको, जो इस मैडम का चाल चलन है वो इन स्टारों को नहीं पता है? अरे कितने सबको कितने पता गाने है किए हैं, भैया। कितनी कितनी फिल्में किए हैं, कितने वक्त साथ बिताए होंगे। इतने वक्त में तो चाल चरित्र सब समझ में आ जाता है। बिल्कुल। और खेसारी लाल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इनको। बहुत ऊपर के चीज है ये। देखिए, मैं किसी को नहीं जला रही हूँ। दो दिल होता है ना, दो आंखें हैं ना, दो कान है ना, तो ऐसे ही आप हैं। इसका कोई मतलब हुआ? मैं कुछ ना कोई सेंस है इस बात की? अरे भाई, किसी को जलाने का किसी के 2 आंख 2 कान से क्या लेना देना है भाई? लकड़ पकड़ पोपो लकड़ पकड़। कम से कम तर्क वितर्क तो सही से करो कि बातें समझ में आए, कहना क्या बिल्कुल। चाहती हो। हम किसी एक के नहीं होते, हम सबके होते हैं। ये इस रात भर के प्रोग्राम में जितनी भी बातें हुई हैं, उन सारी बातों में यही एक बात थोड़ी ढंग की थी। हाँ,
और किसी पे बंधन नहीं होना चाहिए यार कि आप वहाँ हो तो वहाँ मैं हूँ, वहाँ हो तो वहाँ नहीं। यस, बंधन नहीं होना चाहिए कि तुम उसके यहाँ काम करते हो तो वहाँ नहीं कर सकते, उसके यहाँ करते हो तो हमारे यहाँ नहीं कर सकते, बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात बोल कौन रहा है? खेसारी लाल यादव। और किसी पे बंधन नहीं होना चाहिए यार कि इस बंधन की शुरुआत करने वाले इंसान का भी नाम शायद यही था, खेसारी लाल यादव। हमारे पास काम करना है तो प्रदीप पांडे चिंटुआ के पास काम नहीं करना है, जो भी गया वो निकलो, हमारे पास काम नहीं कर सकता। किसने शुरू किया है ये? काजल राघवानी के साथ इनका जो भी बिगाड़ हुआ है, क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि काजल राघवानी ने प्रदीप पांडे चिंटू के साथ में फिल्म साइन कर ली है। वो डिफेंडर वाला डायलॉग के साथ जो बिगाड़ हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि यामिनी सिंह ने प्रदीप पांडे चिंटू के साथ फिल्म साइन कर ली है। अरे उनकी तो बात छोड़ो, जो अभी इनके साथ खड़ी है डिम्पल सिंह, इनकी भी शुरुआत खेसारी लाल यादव से ही हुई थी, बट बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने पवन सिंह के साथ काम कर लिया। क्योंकि उस वक्त पवन सिंह का खेसारी लाल के साथ में कुछ ठीक ठाक जम नहीं रहा था। तो जिसने शुरुआत की हो, शुरुआत तो छोड़ो, जो अभी तक ये बंधन बनाने पे कायम है, वही आदमी कह रहा है कि बंधन नहीं होना चाहिए, कि कौन किसके साथ काम कर सकता है। आई एम सॉरी बाबू, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर छोड़ो, करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ओके सो यार देखो, वही है, देखो ये वाली बात तो वही हो गई कि हाँ भाई खुद तो बोल रहे थे, खुद ही अभी शुभांकर मिश्रा के उसमें बोल रहे थे पॉडकास्ट में कि हाँ आप डिफेंडर से उतर के ऑटो में जाएंगी तब तो फिर दिक्कत होगी ही ना। तो फिर वही चीज अब खुद को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों की जा रही है? खुद को खेसारी लाल यादव कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं भाई कि हाँ मायने नहीं रखता किसी और के साथ काम करे या हमारे साथ करे? पहली बात तो प्रोफेशनल जो एरिया है, ठीक है, वहां पे ऐसी बातें होती क्यों है? जो अच्छा एक्ट कर रहा हो, जो अच्छा गा रहा हो, उसको उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब दे दो, उस क्या बिगड़ता है? नहीं, जो गाना गाएगा भले ही सड़ा भुसा कैसा भी हो, उसको हीरो बना देंगे, और जो एक्चुअल में हीरो है, जो अच्छा मतलब एक्टिंग और इमोशनल ड्रामा वगैरह सब कुछ कर सकता है, उसको जस्ट भगा देंगे जस्ट बिकॉज ही इज अ बिट अगली। ठीक है, तो भाई थोड़े से वर्क एथिक्स वगैरह होने चाहिए, और वो नहीं है तो फिर मत करो सीरियसली। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।